विद्यार्थियों, आपने अब तक योग के 2 एपिसोड देखे और उन 2 एपिसोडों में हमने आपको कुछ आसन, कुछ योगिक क्रियाएं और कुछ विशेष प्रकार के प्रयोग बताए। आज हम आपको कुछ नए प्रयोगों के साथ कुछ आसन, योगिक क्रियाएं और ध्यान के प्रयोग करवाएंगे। तो हम सबसे पहले जो हमने संपूर्ण शरीर की योगिक क्रियाओं में मुंह, नाक, गला, गाल की क्रियाएं पिछले एपिसोड में बताई थी, आज उससे आगे हम आपको हाथों की, सीने की, पेट की और कमर की कुछ योगिक क्रियाएं बताएंगे। तो सबसे पहले हम हाथों की योगिक क्रियाएं। हाथों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे कंधे। हमारे कंधे, इनको मजबूत करने के लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि 5 उंगलियों को 4 उंगलियों और 1 अंगूठे को मिला करके कंधे पर रखें और पहले 5 बार पीछे से आगे की ओर लाएं। 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी क्रिया को दोहराते हुए उल्टा करें, आगे से पीछे की तरफ ले जाएं। 1, 2, 3, 4 और 5। रिलैक्स। हाथों को ढीला छोड़ दें, शरीर ढीला छोड़ दें। दोनों पाँव के बीच में 1 से 1.5 फुट का अंतर। आंखें बंद और श्वास की गति बंद। धीरे धीरे लंबा सांस लें और लंबा सांस छोड़ें। अगली क्रिया हाथों की यहाँ है कोहनी के लिए। कोहनी के जो जोड़ हैं उनको मजबूत करने के लिए दोनों हाथों को अपने सामने फैलाएंगे और पुनः कंधों तक लेके आएंगे। चारों उंगलियां पंजे तक मिला हुआ और कंधे के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5। दोनों को एक साथ ही करना है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं और ये अपनी कलाई की तरफ, रिस्ट जॉइंट। तो इसके लिए हम दोनों हाथों को आगे करें और 5 बार आगे, 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोनों हाथों की मुट्ठियों को बंद करें और इनको पहले अंदर से बाहर की तरफ ले जाएं, फिर बाहर से अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। अब अंदर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। उंगलियों के लिए हम हारमोनियम बजाते हैं। हारमोनियम बजाने की कोशिश कीजिए। रिलैक्स। अगली क्रिया सीने के लिए। दोनों हाथों को सामने लाएं, मुट्ठियां बंद करें और हम इस तरह से कोहनी को मोड़ते हुए, कंधे को मोड़ते हुए और सांस को भरते हुए इस तरह से अपने सांस को भरें जैसे हम किसी चीज़ को खींच रहे हैं।
छोड़ते हुए हाथों को आगे करना है। 3-4 बार कर लीजिए। एक बार फिर से। एक बार फिर से। रिलैक्स, पैर खोल दें, आंखें बंद, श्वास की गति मंद, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाएं। कि हम रिलैक्स क्यों होते हैं? रिलैक्स होने से हमने जो ऊर्जा खोई है या जिसका उपयोग किया है, हम उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए हम बीच बीच में हर कार्यक्रम के, हर क्रिया के बीच में यह रिलैक्स का कार्यक्रम करते हैं। सीने के लिए दोनों हाथ को सीने के पास लाए हैं। आपने खींचने वाली जंजीर स्प्रिंग देखी होगी। उस स्प्रिंग को जब हम जोर लगा करके खींचते तो तनाव आता है, और वो तनाव इतना तनाव होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी वेन हैं, जितनी भी नसें हैं, नाड़ियाँ हैं, वो सारी की सारी उत्तेजित हो जाती हैं और उनमें कठोरपन आ जाता है। धीरे धीरे ये क्रिया करने से वो बड़ी ही मुलायम और नरम हो जाती है। तो शुरू करेंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को अपने दोनों बाजू की तरफ ले जाना है। जैसे ही हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं और वो दोनों हाथों को खींचती है और उसी तरह से हमें अपने हाथों को छोड़ना है और इस अगली बार एक बार फिर से। रुके, छोड़ दो, रिलैक्स। इससे हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, हमारा हार्ट मजबूत होता है, और उस हार्ट के अंदर जो नसें होती हैं, उन नसों में यदि ब्लॉकेज है तो धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं और हम स्वस्थ बने रहते हैं। अगली क्रिया पेट के लिए। ये पेट शरीर का महत्वपूर्ण पार्ट है। यहीं से ऊर्जा का निर्माण होता है और पूरे शरीर में उसका संचार किया जाता है। तो इसलिए पेट का स्वस्थ रहना, तो पेट को स्वस्थ रहने की निशानी क्या है? हमारा पाचन तंत्र सही होना, हमारी ग्रंथियों से जो रसाव होते हैं, स्राव होते हैं, उन स्रावों का व्यवस्थित होना, और हमारा उत्सर्जन तंत्र व्यवस्थित काम करे, कब्जी की शिकायत न हो, बार बार दस्ते न लगे। इसीलिए ये पेट की क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और इनको करने से हमारा पेट और हमारा स्वास्थ्य, पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। तो पेट के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको देखिए, ये मेरा पेट है। अब इस पेट के अंदर आपको करना है, सबसे पहले ये करना है, इसको अंदर खींचना।
धीरे धीरे श्वास भरना, रिलैक्स हो जाना। पहली क्रिया। पेट की दूसरी क्रिया है पेट को आगे पीछे लेना। इन क्रियाओं से हमारे पेट के जितने भी भीतरी अवयव हैं उन सब की मालिश हो जाती है, उनका व्यायाम हो जाता है और वो सक्रिय हो जाते हैं। तो ये था हमारे पेट का व्यायाम। अब हम करेंगे कमर का व्यायाम। कमर के व्यायाम के लिए हमें लेटना पड़ेगा। सबसे पहले दोनों एड़ियों को एक फुट के लगभग पकड़ें, हाथों को बाजू में और हथेलियां जमीन पर टिकी हुई रहनी चाहिए। अब पीछे का भाग जिधर मुड़ेगा ऊपर का भाग उसका विपरीत दिशा में मुड़ेगा। यदि नीचे का भाग दाहिनी ओर मुड़ता है तो ऊपर का भाग बाईं ओर मुड़ेगा। कमर से नीचे का भाग दाहिनी ओर, कमर से ऊपर का भाग बाईं ओर। हम अपने बाएं पैर के अंगूठे को दाहिनी एड़ी पर लगाएं और कमर से अपने बाईं ओर झुकें। अब इसका विपरीत दाहिने अंगूठे को बाएं पैर की एड़ी पर लगाएं और शरीर को दाहिनी ओर घुमाएं, कमर से ऊपर के भाग को दाहिनी ओर। रिलैक्स। कमर की दूसरी क्रिया। बाएं पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में अपनी एड़ी के पीछे का टेंडन का जो भाग है उसको फंसाएं और अब अंगूठे को, ऊपर के अंगूठे को जमीन की ओर लाएं और जमीन को छुए और कमर का पूरा भाग दाहिनी ओर। दूसरा भाग दाहिने पैर के अंगूठे और अंगुली के बीच में टेंडन को, दाहिने पैर के टेंडन को फंसाएं और धीरे धीरे दाहिनी ओर मोड़ते हुए, बाईं ओर मोड़ते हुए अपनी कमर के ऊपर के भाग को बाईं ओर घुमाएं। आप लोगों ने कपड़े को धोए होंगे, जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं वैसे ही शरीर को निचोड़ना। शरीर की जितनी भी कमजोरियां हैं वो बाहर निकल जाए। दोनों घुटनों को मोड़े, दोनों घुटनों के बीच में एक कमर दाहिने घुटने को बाएं घुटने की एड़ी से मिलाएं और कमर के ऊपर का भाग दाहिनी ओर मोड़ें। अब यही क्रिया पुनः विपरीत दिशा की ओर घुमाएं।
की मुद्रा में आए